आज पूरा देश और पूरी दुनिया विदेशी नववर्ष के हर्ष में खोई हुई है। मैं स्वदेशी के प्रति पूर्ण दृढ़ता रखता हूं, लेकिन कोई विदेशी लोग नववर्ष मनाए, किसी का अनादर नहीं है। लेकिन मैं अपने भारतीय कैलेंडर का आदर करता हूं। स्वदेश की भाषा, वेशभूषा, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश के संस्कार, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी खेती, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, सभी क्षेत्रों में स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता आए। इसके लिए मैंने इस बार इस विदेशी नववर्ष पर कहा कि विदेशी गुलामी, दासता, पराधीनताओं और भेड़ियों से देश को मुक्त कराने के लिए पहले 3 अभियान हमने शुरू किए। योग, स्वदेशी और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद योग की क्रांति, आयुर्वेद की क्रांति और स्वदेशी की क्रांति को पूरे देश ने देखा, अनुभव किया है। और अब 2 बड़े काम, एक शिक्षा की क्रांति और दूसरा पतंजलि वेलनेस के माध्यम से एक हेल्थ क्रांति। और पतंजलि वेलनेस का कॉन्सेप्ट है हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पुराने अपने ट्रेडिशनल नॉलेज, सनातन ज्ञान और नूतन अनुसंधान को साथ में लेकर के योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा। नेचुरोपैथी का मतलब है पंचमहाभूत चिकित्सा, मूलतः मूल तत्व, मूल प्रकृति पर आधारित, मूल प्रकृति और मूल संस्कृति पर आधारित एक चिकित्सा है। अब भारत में कुछ ऐसे ही नादान लोगों ने, या मेरा एक क्या करें, हम जहां पैदा हुए हम वहां बावड़े बोलते हैं ऐसे लोगों को, कुछ बावड़े लोगों ने नेचुरोपैथी को भी बोले विदेशी साइंस है। ये तो हम तो हमारे पूर्वज प्रकृति और संस्कृति के उपासक रहे। तो नेचुरोपैथी माने पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड अलग अलग प्रकार की थेरापीज, मेडिकेटेड उपवास और उपासना के द्वारा एक तरह से पूरा जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये अपने आप में एक उपचार भी है और यहां एक जीवन पद्धति भी है और एक चिकित्सा पद्धति भी है। एक साथ जीवन पद्धति, चिकित्सा पद्धति, साधना पद्धति, रोगों से मुक्ति का मार्ग और जीवन में मुक्ति का मार्ग, बहुत बड़ा विज्ञान है। और पूरी दुनिया में जो नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। आज ये बालक हमारे BNYS माने इस स्वास्थ्य की नई क्रांति के आप पुरोधा बनोगे। आप बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है पहले। और सुन लो, ये जो MBBS और MD, ये BMS और फिर उसमें भी MD और अलग अलग करते हैं। मैं BMS और MD आयुर्वेद वाला और MBBS और MD और MS और तमाम तरह की उसमें अलग अलग डिग्रियां होती हैं, उनसे नीचे दर्जे का नहीं, उससे अव्वल दर्जे का तुम्हें डॉक्टर बनाने वाला हो। उनसे अब किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, लेकिन उनसे 19 नहीं रहना, उनसे 21 डॉक्टर बनना है तुम्हें। कैसे? क्योंकि उनके सिलेबस में ही कुछ चीजें नहीं है, खास करके एलोपैथी वालों में। और आयुर्वेद वालों को नेचुरोपैथी नहीं पढ़ाया जाता। मैं तुमको जो मेडिकल साइंस का सारे फंडामेंटल्स, उसके बाद में पूरा आयुर्वेद के भी सारे उसका निष्कर्ष और साथ में प्रकृति का सारा निचोड़ वो आपको देने वाले, बताने वाले। और इसके द्वारा ने क्या किया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ वो किया। और उसी के लिए ये जो आप पूरा देख रहे हो, दाएं से लेकर के और इधर सामने से लेकर के और पूरा पीछे आगे, और इसी का पार्ट होगा ये सामने रिसर्च सेंटर है जो बाई तरफ देख रहे हो ना। ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, वैदिक संस्कृति पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। इसमें इस समय करीब 2000 लोगों की कैपेसिटी है ठहरने की। कितनी? 2000। और ये 2000 लोगों का हॉस्पिटल होगा और रामनवमी पर इसका उद्घाटन होगा। रामनवमी पर मेरा आध्यात्मिक जन्मदिन होता है, क्योंकि मैं तब 27 साल का हो जाऊंगा, 28 साल में प्रवेश करूंगा। और वैसे भी किसी को शक हो तो मेरे साथ कुश्ती लड़के दौड़ के देख सकता है। मेरी बायोलॉजिकल एज जो है वो 25 ही है। मैं तो 3 साल बढ़ा के बताया है, क्योंकि मेरे को सन्यास ले भी 28 साल हो गए हैं। वैसे तो मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूं।
लेकिन मेरा जो फिटनेस है, मेरा जो एनर्जी लेवल है वो 25 इयर्स वाला ही है, और मैं इसको आगे कोशिश करूंगा कि मैं इसको 50 साल मेंटेन करके रखूं। अभी कुछ बच्चों के चेहरे पर तो मैं अच्छा नूर देख रहा हूं, किसी किसी के फ्यूज थोड़े उड़े हुए हैं, उनको भी नेचरोपैथी दे दे करके और थोड़ा प्रकृति की सन्निधि से उनकी भी उम्र मुझे बढ़ानी है। तो ये पतंजलि वेलनेस का नया सेंटर होगा। माने योगाग्राम में, निरामय में 1000 लोगों की कैपेसिटी है। पहले 500-600 लोगों की कैपेसिटी थी। मैंने 2 साल में बढ़ा के 1000 लोगों का वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर पहले अपना ही था। 2000 का रिकॉर्ड हम बना रहे हैं और आने वाले 2 साल में इसको 5000 का करने वाले। कितना? 5000 इंडोर पेशेंट रहेंगे और उनको संभालने के लिए 5000 और लोग रहेंगे, तो 10,000 की नई बस्ती बसाएंगे। इसलिए जो सन्यासी होते हैं ना, शादी तो नहीं करते लेकिन बस्ती बहुत बड़ी बसाते हैं। गृहस्थी लोगों के तो 2-4 बच्चे पालने में बुढ़े हो जाते हैं। मैंने किसी से सुना, बोले जी 2 मकान बनाते बनाते सिर के बाल उड़ जाते हैं। मैंने कहा हमने तो हजारों बना दिए, हमारे तो एक भी नहीं उड़ा। तो खैर, तो ये पतंजलि वेलनेस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर होगा जो रामनवमी पर अभी शुरू होगा। इसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया है। तो आज मुझे 5 बातें कहनी है। एक तो पतंजलि वेलनेस ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ क्रांति होगी और अब एलोपैथी का पराभव होगा और इंटीग्रेटेड पैथी पूरी दुनिया में चलेगी और उसकी राजधानी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार होगा। ये नया WHO बना रहे हैं। या तो पुराने वाले सुधर जाएंगे, नहीं तो उनको सुधार देंगे, उनकी ऐसी कर देंगे। ये नया WHO बनेगा। नया WHO का हेड ऑफिस है ये। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो चिकित्सा दे रहे हैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और तमाम तरह की जो ऑटोइम्यून डिजीज, और इन सब के बारे में देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस for lifestyle disease, for genetic disease, for incurable disease, for SLE, MS, autoimmune disease. We have medication, not only medication, we have ultimate treatment and we have sustainable treatment and we are curing these whole diseases through yoga, Ayurveda and naturopathy. ये है हमारी बड़ी ताकत। और ये सेंटर पहले तो मैंने बनाया था योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति का। ये हेड ऑफिस है। इतना बड़ा हेड ऑफिस भी किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी फैसिलिटी किसी, मतलब मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, किसी सनातन धर्म वाले के पास, किसी हिंदू मतलब सिख, जैन, बौद्ध धर्म वालों के पास, मुस्लिमों के पास, ईसाइयों के पास में भी एक स्थान पर इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जितना बड़ा हमने यहाँ बना रखा है। 10,000 लोगों की हमने ट्रेनिंग दी है यहाँ और करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को तो मैंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और योग प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग देकर के पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में भेजा हुआ है। उसका हेड ऑफिस था ये जो अभी तुम देख रहे हो ना ये। और अब इसको रिनोवेट कर रहे हैं। अब ये दिख रहा है, अभी भी बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन अभी जनवरी, फरवरी, मार्च को इसको दुल्हन से भी ज्यादा सजा देंगे। इतना बड़ा सुंदर बना देंगे इसको कि ये इसका आउटर लुक, इसका इंटीरियर, फिर इसके गार्डनिंग, अभी भी गार्डनिंग बहुत अच्छी है इसकी। चारों तरफ देखो कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पेड़ लग रहे हैं। इधर दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ ऐसे घूमते हैं तो ऐसा लगता है कहीं नई दुनिया में आ गए। कितना हाइजीन लेवल मेंटेन है, हैं? यहाँ आज लोग आकर के कहते हैं हम तो सिंगापुर गए थे, हम तो दुबई भी गए थे, हम तो और भी इधर उधर कुछ लोग यूरोप भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया आदि गए थे। ऐसा तो हाइजीन लेवल कहीं मेंटेन नहीं होता, इसी ऐसी गार्डनिंग ऐसा। लेकिन इससे भी इसको जब तुम रामनवमी पर देखोगे ना तो तुम्हारी भी आंखें चुंधिया जाएंगे। वैसे तुम योग करते हो इसलिए कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बहनें हंसी भी बहुत है, तुम्हें क्या हो रखा है? ये हंस भी रहे हिसाब किताब से। लेकिन मैं सोच रहा था कि इस बार बहनें कम मिलेंगी, इस बार भी बराबर की। चलो तालियां ठोक दो बहनों के लिए। तो खैर ये तो एक बात बताई मैंने पतंजलि वेलनेस की। ये इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इसको ये एलोपैथी वाली सूडो साइंस कहते थे, उनको ऐसा सूट दिया मैंने।
सूडो साइंस बोलते थे पहले। फिर मैंने बीच में सोटा थोड़ा रख दिया था, नहीं तो एक बार तो ऐसे घुमाया था, सारे डॉक्टर सकते में आ गए। मैंने सूडो साइंस आगे किसी ने कहा ना तो उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो जो है इंटीग्रेटेड पैथी को मिक्सोपैथी बोलते थे, मजाक उड़ाना। मैंने कहा खबरदार, यदि किसी ने योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, हमारे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा की, भगवान रामकृष्ण की, यदि गौतम कणाद से हमने पाणिनि की, पतंजलि की, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की किसी ने मजाक उड़ाई तो मैंने कहा उसकी ऐसी तैसी करने के लिए हम पैदा हो रखे हैं धरती पर, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। खैर, तो ये तो एक बड़ी क्रांति, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद ये पतंजलि वेलनेस की इंटीग्रेटेड पैथी की बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और आज से मैंने इसका रजिस्ट्रेशन ओपन किया है कि अब आज से यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। लोगों को 6-6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था योगग्राम में आने के लिए, निरामय में आने के लिए। तो अभी हमने जो है 10 सेंटर तो रेसिडेंशियल खोल दिए हैं। इधर वेदा लाइफ है, फिर इधर मोदी नगर में है, फिर मुरादाबाद में है, चंदोसी में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में, और अभी 1-2 जगह और खोल रहे हैं, फिर कर्नाटक में, फिर इधर छत्तीसगढ़ में, फिर अभी गुवाहाटी में और कोलकाता में अभी शुरू हो रहा है। ये तो 10-12 तो रेसिडेंशियल खोले, अभी रेसिडेंशियल नहीं खोल रहे, ओपीडी खोल रहे। ओपीडी इस साल मेरा लक्ष्य करीब 1000 ओपीडी पतंजलि वेलनेस की खोलना, 1000 और डेली 1 लाख लोगों का ट्रीटमेंट। तो खैर, तो उसमें यह एक परिसर है। और इसके बाद फिर शिक्षा की क्रांति की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिसमें 1835 में ये दरअसल सारे ना, भारत कहने को आज़ादी का 75 वर्ष, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज़ाद भारत में शिक्षा व्यवस्था अपनी नहीं, चिकित्सा व्यवस्था अपनी को वो आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट, और उसको लीडिंग पोजीशन में होना चाहिए, वो हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अपनी कृषि भी नहीं, अपने खेत खलियान भी मोनसेंटो जैसी कंपनियों के गुलाम है। वहां पर भी हम क्या डालते हैं, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। यहाँ इधर बाहर सामने इधर ये श्रद्धालय में, ये एयर कंडीशन हॉल है, उधर फिर बहुत बड़ा 50,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, ऐसा हॉल है। यहाँ सामने वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक स्वदेशी स्टोर बनाएंगे, जहां ऑर्गेनिक दाल, शाक, सब्जी, फल, फ्रूट और हिंदुस्तान के सारी जो भी गांव के लोग, गरीब लोग, वनवासी, आदिवासी, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के जितने भी भारत के अंदर हुनर है, वो सारा 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का बड़ा स्टोर बनाने वाले हैं। 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा। विदेशों में बहुत बड़े बड़े स्टोर देखे ना, वहां तो गंद मिलता है, यहाँ एकदम पवित्रता मिलेगी। फिर एक्वेरियम बना रहे हैं, एक्वेरियम वर्ल्ड का टॉप, विदेशों में होते हैं, हिंदुस्तान में तो एक भी एक्वेरियम नहीं है। उसमें करीब 50 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा हूं एक्वेरियम के अंदर ही। राइड्स विदेशों में जाते हैं लोग, कहाँ, डिज्नीलैंड, तो डिज्नीलैंड से भी बड़ा योगालैंड यहाँ बना देंगे, तो आपको राइड्स करने के लिए भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, इतना जबरदस्त बना रहे हैं। फिर उसी के अंदर माने एक अलग प्रकार की सृष्टि खड़ी कर रहे हैं। उसका तो जब कोई 3D भी देखते हैं ना, तो कहते हैं हिंदुस्तान में बनेगा ये प्रोजेक्ट। इस पूरे प्रोजेक्ट का करीब 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ का कुल खर्चा होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ, उसके चलाने वाले तो तुम ही लोग बनोगे। वैसे तो मैं भी अभी 50 साल तक तो बुढ़ा होने वाला नहीं हूं, तो मैं को मार्गदर्शन दूंगा तुमको। खैर, तो ये पतंजलि वेलनेस के बारे में मैं बताया, आज से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। और यहां से लेकर के और बहुत बड़े पीछे तक लैंड है अपनी, तो यहाँ पूरा गार्डन, पार्क, खेती बाड़ी, सब गाय, भैंस, भेड़, बकरियां सब रखेंगे यहाँ, और ऊंट भी रखेंगे, हाथी भी रखे, हाथी भी, और सब कुछ रखेंगे। और तुमको भी हाथी से भी ज्यादा मजबूत बना देंगे। तो ये यहाँ का सेंटर, आज से इसका मैंने रजिस्ट्रेशन ओपन किया है, और अब इसका काम इंटीरियर शुरू हो गया है। बाहर से भी इसका पूरा आउटर लुक भी, पूरा गार्डनिंग से लेकर के, और जो है इसमें 2000 लोगों की चिकित्सा, तो यहाँ 1000 लोग काम करेंगे। अभी कितने? 1000 लोग। और क्योंकि खेती बाड़ी और बाकी हाइजीन और सब चीज़ों को मेंटेन करने वालों को लगाया जाए, तो अब जैसे योगग्राम निरामय में 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 लोग काम करते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी भी सब वहीं होती है सब उनके लिए।
तो यहाँ पर 2000 लोगों के लिए 1000 लोग तो ट्रीटमेंट करने वाले होंगे, थेरापिस्ट, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, योगाचार्य, सब मिलाकर के। तो ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं। और इसमें हमने 3 चीज़ें खास की हैं जो मैं बता रहा था। एक तो चलो ये हेल्थ क्रांति, पतंजलि वेलनेस के माध्यम से पूरी दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था को बदलने का आंदोलन, और एजुकेशन की क्रांति के बारे में तो बाद में बात करेंगे। आज मैंने कहा था सबको योगव्रती बनना है। योगव्रती, आयुर्वेद व्रती, स्वदेशी व्रती, प्रकृति व्रती, गोव्रती, बोले शब्द तो एक ही है, उसका विस्तार है। योगव्रती, यज्ञव्रती, आयुर्वेद व्रती, प्रकृति व्रती, संस्कृति व्रती, वेद व्रती, अपने सनातन संस्कृति में, अपने मूल्यों में निष्ठा रखने वाले बनना है। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे मैंने 45 सालों से इस नियम को निभाया है, मैं 45 सालों से स्वदेशी के व्रत को जीता हूं, एक दिन भी 45 सालों में मैंने योग को नहीं छोड़ा है। और मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5 और मेरा वेट है 67, -+1, अभी तो -1 कर रखा है मैंने। 67 वेट है मेरा, बीपी 70 110 है मेरा, हार्ट रेट, पल्स रेट मेरा वो है 50 से 60 के बीच, जो एक बहुत जो तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं ना उनका होता है। मैं दौड़ भी लगाता हूँ बहुत जोर से। सुबह दिसंबर जनवरी में 250 ग्राम और मई जून में 1 किलो पसीना निकालता हूँ सुबह सुबह। तुम्हारा भी निकालूंगा और इसका सबसे ज्यादा निकालूंगा। ये तगड़ा है ना सबसे। बहुत देर से इसके ऊपर निगाह थी। इतना मोटा कैसे हो गया? खड़ा कैसे तगड़ा हो गया था? जेनेटिकली है क्या? नहीं स्वामी जी, पहले था मतलब मीडियम हेल्थी था, उसके बाद जब वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद थोड़ा सा हेल्थ। अच्छा, वैक्सीनेशन के बाद हो गया। बैठ, ये कोरोना वैक्सीन, ये स्टीराइड, ये भी मोटा कर रहे हैं। बीपी भी हो रहा है, शुगर भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, सफेद दाग हो रहा है, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। लेकिन बेटा तेरे को 1-2 महीने में एकदम अपने जैसा बना दूंगा, चिंता मत कर। हाँ, तो खैर मैं बता रहा था, लोग समस्याएं बहुत गिनाते हैं। देश में ये उपद्रव हो रहा है, वो उपद्रव हो रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। अरे समाधान क्या है? समस्या तो बहुत बताने वाले हैं, समाधान है मुझे समाधान बनना है। और मैंने सुबह एक बात कही थी, इसको थोड़ा सा दोहरा देता हूं। कुछ है कट्टर हिंदू, कुछ है सेक्युलर हिंदू, और मैं हूं सात्विक हिंदू, सनातन धर्म सात्विक। स्वयं में दृढ़ता, अपने सिद्धांत में, अपने नियम में, अपने मर्यादा में, अपने विचारों में, लेकिन किसी का बुरा नहीं जाना। स्वयं में दृढ़ता और सबके प्रति उदारता। पूज्य पिजावर स्वामी जी बात कहा करते थे, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। कुछ लोग मूल होते हैं, कुछ उनके जीवन में कोई सिद्धांत ही नहीं होता, वसुधैव कुटुंबकम, और अपना कुछ पता ही नहीं आता। पता तू कहाँ है? धरती तो परिवार है, तेरा भी कोई आधार है। खैर, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको विस्तार से मैंने सुबह कहा था, लेकिन अभी मैं सार रूप में कह रहा हूं। अगली बात, अभी हम परिवार भी अपना बहुत बड़ा कर रहे हैं। ऐसे तो मुझसे पूरी दुनिया के करीब 800 करोड़ की आबादी में इस समय कम से कम 200 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं। यह है योग की ताकत, आयुर्वेद की ताकत, सनातन धर्म की ताकत, यह हमारी प्रकृति और संस्कृति की ताकत। लेकिन अब इसको मुझे और बड़ा बनाना है और ताकत से खड़ा करना है। इसके लिए अभी स्वदेशी अभियान को बहुत ऊंचा लेकर के जा रहे, इसको योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को तो ऊंचा लेके जा रहे, पतंजलि वेलनेस को भी बहुत बड़ा कर रहे हैं। फिर इसके साथ एजुकेशन के अभियान को भी 1835 में मैकाले का एजुकेशन एक्ट बना करके गया, मैंने कहा, और उससे फिर जो अपने भारतीय शिक्षा पद्धति की उसने रीढ़ तोड़ दी, पूरा पाप करके गया। लेकिन फिर उसका समाधान क्या? कब तक मैकाले को गाली देते रहेंगे? एक मैकाले था, आज तो हम 135 करोड़ है, हमें तो कुछ करना है। तो खैर, तो अभी हमने आज ये शुरू किया, मैंने आज अभियान शुरू किया कि पतंजलि योगपीठ के मेंबर बनाने, और उनको लाइफ मेंबर को 10%, पैटर्न को 25%, फाउंडर को 50% और कॉर्पोरेट मेंबर को 100% छूट देंगे यहाँ पर उपचार में भी। और इसके साथ साथ उनको हेल्थ के साथ एजुकेशन में भी, जो भी अपने शिक्षा संस्थान हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपने स्कूलों की मान्यता है, उनके जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट यदि किसी को चलाने, उनको पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, और
एक पतंजलि यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा स्वरूप बना रहे हैं। 1 लाख बच्चों का दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आने वाले 5 से 10 सालों में बनकर के तैयार किया है। तो उसमें भी उनको विशेष गौरव देंगे। और पतंजलि की जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी समृद्धि के अवसर हैं, उनका मान सम्मान है, उनसे मीटिंग है, उनको कहीं पर भी प्रोग्राम में सीटिंग अरेंजमेंट है, उनको गौरव देना। तो ऐसे लाइफ पैटर्न फाउंडर मेंबर्स के लिए मैंने आज सुबह आह्वान किया। तो आज सुबह करीब करीब मुझे 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने दान दिया। एक बार उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एक गांव का आदमी श्रवण कुमार और संतोष, राजस्थान के किसान परिवार, स्वामी जी मेरे को 1 करोड़ रुपए दान देना है। भाई श्रवण के लिए और संतोष के लिए तो जोरदार तालियां बजाओ। गांव के आदमी 11 लाख तो दे चुका, बोले सारे परिवार को मुझे कॉर्पोरेट मेंबर बनाना है। फिर डॉक्टर इंदू, पूनम काबरा जी, अनुज काबरा जी, प्रमीला चौरसिया जी, बाबूलाल जी, नीरजा गुप्ता, विवेक गुप्ता, अरुण कुमार और रीता गुप्ता उड़ीसा, कांता ढोकल नेपाल, हरिशरण जो है नेपाल, राकेश कुमार जम्मू, विनायक दिगंबर और शकुंतला महाराष्ट्र, सुषमा बरेली, लीला जी देवी बरेली, सुधा त्रिवेदी ये मध्य प्रदेश, अलका जी ये बस्तर से और संजय तिवारी जी और उर्मिला जी और सरिता साहू जी पुलिस इंस्पेक्टर दंतेवाड़ा में सेवा करती है और अपने योग टीचर है। सब कुछ लगा रखा है। एक भाई आज विद्याधर कुंभकार का जन्मदिन है, उन्होंने अपने जन्मदिन पर 5 लाख रुपए देकर के फाउंडर मेंबरशिप ली है। एक बार जोरदार अभिनंदन। महेंद्र हमारे यादव जी, शारदा जी, उमा जी, ये तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही जिक्र किया कि लोगों में इतनी श्रद्धा है। मैंने किसी भी कार्य के लिए आह्वान किया तो लोगों ने उसको एक आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया। तो आज तो थोड़ा सा तो आपको बता दिया कि बहुत बड़ा आंदोलन है और किसी कार्य को अंजाम तक, परिणाम तक पहुंचाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बच्चों आज आपको जो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, आज ये नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आज जो गौरवान्वित दिख रही है ना, आज से 25-30 साल पहले ऐसे नहीं था। नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर को मानते थे एनिमा देने वाला डॉक्टर है, इतना ही मानते थे। और बोले ये फास्टिंग करवा देते हैं और थोड़ा खाने पीने के बारे में कुछ बता देते हैं, और पेट की बीमारी कुछ पुरानी हो, हमने उसको बदल दिया। आयुर्वेद वाले कंपाउंड डिग्री किया करते थे एलोपैथी वालों के पास में, और आयुर्वेद वाले डॉक्टर बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए तो आयुर्वेद वाले एलोपैथी की दवाई खाते थे। हमने ये कर दिया, आज आयुर्वेद एलोपैथी के एमबीबीएस एमडी वो बीपी, शुगर, थायराइड की आयुर्वेद की दवाइयां लेते हैं, योग करते हैं। ये चेंज किया और जो है गौरव दिलाया उस बात को। लेकिन इसमें मुझे 30 साल लग गए, बाल सफेद हो गए थोड़े से तो ऐसे नहीं हुआ। लेकिन इस ऐसे काम करने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप लोग अभी थोड़ा आनंद करो, मैं अपना दूसरा पुरुषार्थ शुरू रखता हूं। तो आज हमने ये बताया कि पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ का यह परिसर साक्षी रहा है 3 क्रांतियों का, योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की क्रांति और कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की समग्र क्रांति का ये साक्षी रहा है पतंजलि योगपीठ का ये परिसर, जहां से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। बहुत लोग यहाँ पर पहले आए हुए हैं और इसमें जहां आप मेरे बाईं तरफ ये श्रद्धालय में देख रहे हैं, एयर कंडीशन हॉल है पूरा। अब यहाँ पर तो डॉक्टरों के कंसल्टेशन के लिए हो जाएगा, नीचे भोजन का है। पहले बहुत दिनों तक वो कच्चा रहता, अभी वेल फर्निश्ड सब कुछ, उसमें पूरे फर्नीचर के साथ में पूरा जो है उसकी व्यवस्था है रसोई की, कि जहाँ पर 2000 लोगों का आराम से भोजन हो सके। सब आवास है यहाँ पर, क्योंकि 1000 रूम है और एक एक रूम में 2-2 व्यक्ति ठहर सकते हैं, कहीं 3 व्यक्ति भी ठहर सकते हैं, इस तरह की पूरी व्यवस्था है। और इस पूरी व्यवस्था के साथ साथ में एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये पूरी आवास की व्यवस्था के साथ साथ भोजन प्रसाद की, यहाँ पर ये मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा प्रसादम की व्यवस्था है। और उससे दूर वहाँ ये जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पहली बार एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भारत को
नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चाहिए। ये हुंकार यहां से भरी गई थी, पीछे बहुत बड़ा हॉल है और उसके साथ साथ यहाँ निसर्ग का इतना जबरदस्त सानिध्य है। आप ये जो पेड़ हैं ये अब 12 साल के हो चुके हैं। 2009 में इसका उद्घाटन हुआ था और तब से ये तो एक छोटा सा नज़ारा है। अभी बहुत दूर तक इसका इतना सौंदर्य फैला हुआ है। यदि मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो अभी तक नहीं आए, जो कार्यकर्ता यहाँ लाखों आ चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन उनको भी इतना ही पता है कि यहाँ हम ठहरा करते थे, लेकिन अब इसको रिनोवेट करा करके अब इसके अंदर रिनोवेशन का काम चल रहा है और ये जनवरी, फरवरी, मार्च में रिनोवेशन का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप आकर के, अभी तक लोगों की दिक्कत क्या थी कि लोग फैमिली के साथ ग्रुप में नहीं आ पाते थे और परिवार के साथ आना चाहते थे, वो नहीं आ पाते थे। किसी किसी का तो 10, 20, 50 संगठन में ऐसे लोग हैं, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, अलग अलग सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुतों के संयुक्त परिवार हैं। 10, 20, 25, 50 लोग एक साथ आना चाहते थे, लेकिन वो आ नहीं पाते थे। तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो सकेगा और यहाँ पर रह करके सब एक साथ अभी 25, 50, 100, 200 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये व्यवस्था इस समय यहाँ पर हमने की है। आप लोग तो बता रहे थे आप लोगों के पास लीड है, खत्म हो गई लीड, इतना ही है, तो कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आकर के अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, ग्रुप में रह सकेंगे, इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं। और ये व्यवस्था मुझे लगता है 1 महीने तक उपलब्ध रहेगी। उसके बाद तो इसको भी 2-3 महीने के लिए भर डालेंगे, क्योंकि लोगों को कोरोना के बाद कहीं जाने का अवसर मिला नहीं, तो अब वो जगह ढूंढ रहे थे कि जाएं तो कहाँ जाएं। तो अब कोरोना के बाद, और अब कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी चल रही है, लेकिन मैंने भी ठान रखा है हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर आने ही नहीं देनी है। उसके लिए सुबह सबको अणु तेल डालना, वही स्वासारी, वही कोरोनिल, वही गिलोय का तुलसी का काढ़ा, वही प्राणायाम योग। लोग भी इतने नादान से हैं, जब मुसीबत में होते हैं तब योग करना शुरू कर देते हैं, और जब कोरोना गया फिर है बोले अब तो कोरोना गया, चलो अब तो फिर सो जाते हैं। अब फिर जाग गए लोग, अरे योग करो नहीं तो कोरोना आएगा और दम उछलेगा। तो खैर, कोरोना की तीसरी लहर का खतरे के बीच में भी, चाहे कितना ही कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज हो जाए, चाहे धरती पर प्रलय हो जाए, हमारा अभियान जारी रहेगा और हम इस योग आयुर्वेद स्वदेशी को, इस नेचुरोपैथी को, इस अपनी सनातन संस्कृति को, प्रकृति को आगे लेकर के बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये हमने मिनिस्ट्री से ऑर्डर करवाए। एलोपैथी के हॉस्पिटल चालू थे, योग आयुर्वेद वाले बंद करवा दिए। मैंने कहा ये हिंदुस्तान में तो मैं होने नहीं दूंगा, और हमने सरकार से कहा धन्यवाद कि उन्होंने एलोपैथी के बराबर गौरव दिया योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी को, और कहा कि जैसे एलोपैथी के हॉस्पिटल खुल सकते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल RT-PCR कराओ, भर्ती हो जाओ, करो। हमने RT-PCR करा के भर्ती करा रहे हैं, और एलोपैथी के हॉस्पिटल में किसी में दम नहीं कि 1000 लोगों को उठ सके। हम पहले 1000 का कर रहे थे, अब 2000 का करने के लिए तैयार हैं, और 5000 की तैयारी है। कुल मिलाकर के 10,000 रेसिडेंशियल प्रतिदिन और 1 लाख लोगों का OPD के माध्यम से योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत की चिकित्सा हम देश को करवाएंगे। ये हमारा संकल्प है, और उसी के लिए हमने ये सारा अनुष्ठान शुरू किया है। और उसमें अभी आज मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि कभी फेज 2 में इस उद्देश्य से मैं नहीं आया था। ये पतंजलि योग पीठ का द्वितीय चरण है, और ये तो मैंने आपको बाहर से इसका एक आउटर लुक एक तरह से बताया। इसका विस्तार बहुत है। इसका सामने की तरफ देखेंगे तो करीब आधा किलोमीटर है,
PRI से लेकर के बहुत दूर तक, और इसका पीछे की तरफ जाएंगे तो आचार्य कुलम तक करीब आधा किलोमीटर है। तो ये छोटा परिसर नहीं है जहां हम खड़े हैं, यह मात्र एक छोटा सा प्रतीकात्मक रूप से आपको मैंने इसका परिचय दिया है। और ये 1000 रूम्स तो इसी के हैं। फिर इसके साथ वाल्मीकि आश्रम है, जहां पर जो रोगी होंगे उनके साथ में आए हुए कुछ अटेंडेंट आदि को हम, या उनके कुछ ड्राइवर्स आदि, उनको रखने की व्यवस्था कर सकेंगे। इसके साथ सेवा सदन है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, जहां पर हमारे डॉक्टर्स, थेरापिस्ट, उनके रहने की व्यवस्था कर सकेंगे। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा परिचय दिया। और आज एक अभियान की तरह ये पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योग पीठ में आज रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अभियान की तरह ही मेंबरशिप का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो आस्था पर, संस्कार पर, सोशल मीडिया में जो है नंबर हम सबको उपलब्ध करा देंगे नीचे स्क्रॉल में, और सोशल मीडिया में विशेष हम प्लेट्स आदि डाल करके आपको हम ये इन्फॉर्मेशन कि कहाँ आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आने के लिए। और जो मेंबर्स हैं उनको भी, जो हमने कहा कि 10, 25, 50 और 100% की छूट, ये पुराने मेंबरों के लिए भी है, नए मेंबरों के लिए भी। नए मेंबरों की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम जब इसमें टोटल इस प्रोजेक्ट में करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो आपका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, मेरा यही तात्पर्य रहता है। और इसमें कोई याचना करने का मकसद नहीं है, लेकिन यदि मुझे अपने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए यदि याचना भी करनी पड़े तो वो शर्म की बात नहीं, वो गौरव की बात है। खैर, तो ये भी अभियान की तरह इसमें हमने पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ में रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। मेंबरशिप का भी एक अभियान, एक आंदोलन की तरह हमने शुरू कर दिया है। इसमें जो भी नंबर्स दे रखे हैं, आप उन पर कांटेक्ट करके आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है, रजिस्ट्रेशन कराने के अलावा, मेंबरशिप लेने के अलावा, इस अभियान के साथ जुड़ करके जितना जिसका कहते हैं प्रचार होता है उतना ही उसका विस्तार होता है। तो आप इस कार्य का विस्तार दीजिए और लोगों में आशा और विश्वास जगाइए। बहुत लोग निराश हैं, न जाने कितने जिंदगियों के अंदर अंधेरा है, अभी कितने घरों में अंधेरा है और कितने लोग अपनों को खो चुके हैं। अब वो भी चाहते हैं कि आप किसी को सहारा दे सके, किसी को सही गाइडेंस, मार्गदर्शन दे सके, डायरेक्शन दे सके। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो उनको बताइए, उनके अंदर हौसला जगाइए कि आइए अब इस अभिनव क्रांति से सब लोग जुड़ें। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया पतंजलि वेलनेस का, और इसका आज रजिस्ट्रेशन एक आंदोलन की तरह शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ मैंने कहा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अलावा पतंजलि योगपीठ की मेंबरशिप का भी एक आंदोलन शुरू कर दिया, और एक आंदोलन इसके प्रचार और विस्तार का। उसके लिए जो भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब अपने लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। और अभी इसके आउटर लुक के बाद में आपको इंटीरियर ले चलते हैं कि यहाँ किस तरह की फैसिलिटी है। बाकी तो थेरापी जैसे आपने निरामयम में देखी हुई है, निरामयम की तरह ही सारी थेरापीज यहाँ पर दी जाएंगी, और वो रजिस्ट्रेशन के साथ सब कुछ इंक्लूड है। माने आवास, खाना पीना, सारी थेरापी, सिरोधारा से लेकर के, अक्षितर्पण से लेकर के, कर्णपूर से लेकर के, और अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण से लेकर के, कायरोप्रैक्टिक्स से लेकर के, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर से लेकर के, जितने भी प्रकार की हमारे पास में चिकित्सा विधाएं हैं, आधे में रक्त मोक्षण, आधे में सब प्रकार की बस्ती, कुल मिलाकर के योग की सारी थेरापियाँ, योग की सारी विधाएं, अलग अलग प्रकार के योगासन, प्राणायाम, ध्यान की प्रक्रियाएं, और यज्ञ की सारी अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ, ऐसे ही नेचुरोपैथी की सारी अलग अलग थेरापियाँ, आयुर्वेद के अलग अलग बस्तियाँ और अलग अलग औषधियाँ, कुल मिलाकर के हम 1000 प्रकार से लोगों का अलग अलग साधनों के द्वारा उपचार करते हैं। वो सारी थेरापी जैसे योगाग्राम में है, उससे भी अपग्रेड वर्जन निरामयम में, तो निरामयम की तरह ही सारी थेरापियाँ यहाँ उपलब्ध होंगी। तो ये मैंने आपको बाहर के बारे में बताया। अब अंदर का परिचय कराने के लिए आपको ले चलते हैं दूसरे चरण में। अब इंटीरियर कैसा है, ये जो पूरी पतंजलि वेलनेस की फैसिलिटी है, पतंजलि योगपीठ के द्वितीय चरण की फैसिलिटी, कुछ लोग जो यहाँ पहले आए हुए थे,
अब उनको देखने को मिलेगी। जो रिनोवेट हो चुके वो मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा ही रिनोवेशन वो सारी फैकल्टीज का होगा, आवास से लेकर के चिकित्सा तक। पतंजलि वेलनेस की इंटीरियर जो फैसिलिटीज हैं, लोगों को एकोमोडेशन अच्छा चाहिए। लोग अपनी सुविधाओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो मैं एक तो ये बता देना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा हॉल भी शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। तो ये योग करने के लिए होगा और ये पूरा वातानुकूलित है एक तरह से, माने। और गर्मी सर्दियों में देख लेंगे, गर्मियों में तो यहाँ गर्मी नहीं लगेगी, सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी, ऐसी पूरी व्यवस्था रहेगी। और इतना सुंदर गार्डन है, पीछे संप्रक्षण आदि करने के लिए पूरी फैसिलिटी है, टॉयलेट आदि, क्योंकि पहले भी हम यहाँ षटकर्म करवाते रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिसर है। मैंने कहा कि दाएं बाएं करीब आधा किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। और जैसे आप योग ग्राम में निसर्ग को देखते थे, तो यहाँ निसर्ग कहीं उससे आपको कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा तो मिल सकता है। और सारी योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, पंचमहाभूत चिकित्सा की, पंचकर्मा की, षटकर्मा की, सब प्रकार की थेरापीज की व्यवस्था निरामयम से कम नहीं होगी। अब ये कहूँ कि निरामयम से भी ज़्यादा अच्छी होगी तो वो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी। निरामयम से कम नहीं होगी फैकल्टी, ये मैं आपसे बात कह रहा था। और वो रूम्स कैसे होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा, जो रूम्स हमने रिनोवेट करवा दिए हैं, और ये रिनोवेशन का काम जनवरी फरवरी मार्च तक चलेगा, क्योंकि सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, खाली रिनोवेशन का काम हो रहा है, वो होगा। और उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ लिफ्ट भी है, और लिफ्ट के साथ साथ सीढ़ियाँ भी हैं। तो सीढ़ियों से लेकर के, अब इतनी तो मेहनत होनी चाहिए। मैं तो जानबूझ करके लिफ्ट में नहीं घुसा हूँ, नहीं तो लिफ्ट में ही घुस जाता। और थोड़ा एक्सरसाइज, तो जो एक्सरसाइज प्रिय है, थोड़ा व्यायाम प्रिय है, पुरुषार्थ प्रिय हैं, उनके लिए हमने ये सीढ़ियाँ बनाई हुई है, बाकी के लिए लिफ्ट की व्यवस्था भी की हुई है। और ये बहुत बड़ी गिफ्ट है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पतंजलि की जो फैसिलिटी हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। और यहाँ पर आदरणीय मोदी जी से लेकर के, आदरणीय मोहन भागवत जी से लेकर के, अलग अलग देश के आदरणीय अमित शाह जी से लेकर के, देश के सभी कर्णधार यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा आपका परिचय करा देता हूँ। सिंगल रूम, यहाँ पर फैमिली रूम भी है। सिंगल रूम ऐसे होंगे जैसे आप ये पूरी रो देख रहे हैं, ये सिंगल रूम्स की रो है। और इन सिंगल रूम्स में ये पूरा इंटीरियर है। यहाँ पर ये टेबल है, ये बेडरूम है। और जैसे आपने 5 स्टार होटलों में देखा होगा, वो की वो सारी फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। और बालकोनी है, सामने से सूरज आता है, तो सनलाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाथरूम में आप फिटिंग देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे, वो भी कहीं कम नहीं है। आप देखिए, चाहे वो आप सीट देखते हैं बाथरूम की, चाहे जो है वॉश बेसिन देखते हैं, और इसके अलावा इसमें यहाँ पर रहने के अलावा ये एक यहाँ पर ये जो भी इसको कहें कि यहाँ एक रिलैक्स होने के लिए, बैठने के लिए एक तरह से कंफर्ट है पूरा का पूरा, जिसमें आदमी ड्रेसिंग से लेकर के, उसके कॉमन एरिया से लेकर के, ये सारी ऐसी फैसिलिटी है पूरी की पूरी। तो सिंगल रूम जो है ये तो थोड़े से वीवीआईपी हो गए, तो उसमें थोड़ी सी डबल रूम की व्यवस्था है। लेकिन सिंगल रूम का भी इंटीरियर और
उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था कुछ ऐसी ही होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी जो है ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये सिंगल रूम ऐसा मान लो पूरा का पूरा है, जिसमें सिंगल रूम और ऐसे लेटरिन बाथरूम, ये सिंगल रूम की व्यवस्था होगी जो आप मेरे यहाँ पर देख रहे हैं। अब डबल रूम भी दिखा देता हूँ, वो तो थोड़ा वीवीआईपी रूम होगा, ये वीआईपी रूम हो गया। फैमिली रूम थोड़े से कम है, जिसमें माने 2 रूम एक साथ हैं और बीच में कॉमन एरिया है जिसको डाइनिंग बोलते हैं। तो ये डबल रूम वाले हैं, जिसमें ये बीच में डाइनिंग एरिया है। और इस डाइनिंग एरिया को भी आपने देखा किस तरह से पूरा इसका इंटीरियर हो, फिर पूरा इसका फर्नीचर हो, पूरी इसकी फिनिशिंग हो, फिर लेटरिन बाथरूम के साथ उसकी कनेक्टिविटी है। एक ये रूम है आप देख रहे हैं, ये दाईं तरफ बीच में कॉमन एरिया है। और ये एक राइट साइड में रूम है, एक लेफ्ट साइड में रूम है। तो राइट और लेफ्ट 2 साइड में पूरा रूम है। और इस तरह से यहाँ की ये पूरी व्यवस्था है। तो यहाँ पर वीआईपी रूम होंगे सिंगल रूम, वीवीआईपी रूम होंगे, और ये फैमिली रूम्स थोड़े कम होंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो मैंने देखा रिक्वायरमेंट सिंगल रूम की रहती है, जिसमें 2 से लेकर के एक्स्ट्रा बेड लगा के 3 तक आदमी ठहर सकते हैं। और यहाँ की जो फीलिंग्स है, जो इन्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल हीलिंग वाला है। तो बस अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, ये जो पूरा अनुष्ठान है ये जो पूरा अभियान है, यह मात्र एक चिकित्सा नहीं है, एक जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है, जिसको मैं रोज आपको भोर में सिखाता हूँ कि जब हम राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और भगवत शरणागति के साथ योग करते हैं, और योग के साथ जो सारी ये सहयोगी तत्व हैं इनका साथ साथ में उपयोग करते हैं, तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ का। और ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेंथ में, उस गुणातीत भावातीत अवस्था में आप स्वयं को यहाँ पर पाएंगे। खाली जो है फैसिलिटीज की बात नहीं है, ये बात यह है कि आदमी को थोड़ा तो कंफर्ट चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे हीलिंग की बात हो, और सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक का तत्व तो आपको यहाँ मिलेगा। बस एक थोड़ा सा विहंगम दृश्य मैं आपको बाहर से यहाँ से दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया आपको, यहाँ मैं थोड़ा सा परिचय यहाँ से दूँ आपको। तो ये पूरा परिसर यहाँ से दिखता है, और अभी मैं तो अचानक यहाँ पर आ गया था बिना किसी तैयारी के। तो यहाँ से ये पूरा परिसर आपको दिखाई देता है, और उसकी पूरी यहाँ पर ये व्यवस्था है। अभी तो जो है ऊपर ऊपर नहीं जाता, ऊपर नहीं भी जाए तो कोई बात नहीं, ये यहाँ से सब कुछ आपको दिखता है। तो ये पूरा पूरा परिसर यहाँ से आप देख सकते हैं। और इधर ये तो आगे हाईवे है, अप्रोच इतनी अच्छी है कि यहाँ ट्रेन से हरिद्वार से रुड़की से 15 किलोमीटर पड़ता है, और जब दिल्ली से सीधे आते हैं बाई रोड तो 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से आते हैं तो 1 से सवा घंटे में पहुंच जाते हैं। आदरणीय गडकरी जी ने इतने अच्छे हाईवेज बना दिए हैं, इसलिए कनेक्टिविटी की, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यदि बात करें कि नेचर की, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ से लेकर के और पूरा सेवा सदन तक, ये जो आप देख रहे हैं, ये बाईं तरफ पूरा पतंजलि योगपीठ है जहाँ तिरंगा झंडा लहरा रहा है। उसके आगे ये बाईं तरफ रिसर्च सेंटर है, उसके आगे आचार्य कुलम है, यूनिवर्सिटी है, उसके
वहां तक मैंने कहा ना 1 किलोमीटर तक अपना पतंजलि का विस्तार है। और इधर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ आप मेरे ठीक पीछे तक आप देख रहे हैं तो वहाँ पतंजलि गुरुकुलम तक, पतंजलि गुरुकुलम जहाँ हमारे सन्यासी भाई भी रहते वहाँ तक ये विस्तार है इस पूरे परिसर का। तो ये अपने आप में एक अप्रतिम, अनिर्वचनीय, अलौकिक और अद्भुत ये धाम है, तीर्थ है, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का महातीर्थ है। और अब मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि ये इंटीग्रेटेड पैथी का महातीर्थ है, ये सनातन संस्कृति का, ये प्रकृति का महातीर्थ है। और आप आइए और यहाँ से संपूर्ण आरोग्य और अपने जीवन का संपूर्ण रूपांतरण पाइए।